मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम सबको सिंह राशि के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ बात बताने जा रहा हूँ। इसलिए मन को शांत करो, आंखें बंद करो और मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ यह तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा बदल सकता है। हे मेरे शिष्यों, सिंह राशि के जातकों के जीवन में इन दिनों एक बड़ी विकट घड़ी आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को हल्के में बिल्कुल भी मत लो। समय बहुत करीब आ चुका है और इस समय में अगर तुमने ज़रा भी असावधानी बरती तो तुम्हें भारी कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसलिए मेरी यह सीख गांठ बांध लो कि 5 बड़ी भूलें अपने जीवन में हरगिज मत करना और 3 ऐसे लोग हैं जिन पर आंख मूंद कर भरोसा करना तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यह जो कठिन समय आने वाला है इसके पीछे कोई अजनबी नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही लोग, तुम्हारे नज़दीकी, तुम्हें चाहने वाले बनकर बैठे हुए लोग ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा कि किन इंसानों से सतर्क रहना है, किन बातों का सदैव ध्यान रखना है ताकि जो अनिष्ट घटित होने वाला है वह टल जाए और भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा प्रवेश ना कर पाए और तुम अपने पूरे परिवार सहित सुख शांति से जीवन व्यतीत करो। मेरे बच्चों, यह जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें दोस्ती नाम की एक अनमोल वस्तु होती है जो हर विपत्ति में हमारा साथ निभाती है और हमारी विपत्ति में भी वह हमारे संग खड़ी रहती है। शब्दों में तो हर कोई साथ निभाने की बात करता है, परंतु जीवन में कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है जब हमारा ही कोई घनिष्ठ मित्र हमसे आगे निकल जाता है और उसे देखकर बाकी लोग ईर्ष्या से जलने भुनने लगते हैं, ताने कसने लगते हैं। ये मानव स्वभाव है मेरे बच्चों कि जब कोई अपना ही व्यक्ति हमसे आगे बढ़ जाता है तो उसकी उन्नति हमसे देखी नहीं जाती। अब सोचो, सिंह राशि के जातकों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित होने जा रहा है। तुम अपने जीवन में बहुत उत्साहित और संतुष्ट रहते हो, अपने हर लक्ष्य को पूरा करने में जुटे रहते हो। इसीलिए तुम्हारे ही आसपास के 2-3 व्यक्ति तुमसे भीतर ही भीतर बहुत जलते हैं। ये लोग तुम्हारे साथ रहते तो हैं परंतु इतने चालाक और शातिर हैं कि तुम्हें उनकी असलियत की भनक तक नहीं लगने देते। वे तुमसे क्रोधित भी हैं और ऊपर से प्रेम जताने का स्वांग भी रचते हैं। इस प्रकार वे तुम्हारे साथ एक झूठा और खोखला रिश्ता निभाते चले जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मित्र भी 3 प्रकार के होते हैं। इसे ध्यान से समझो। पहला वो जो तुम्हारी विपदा में तुम्हें संबल देता है, दूसरा वो जो तुम्हारी खुशियों में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है परंतु तुम्हारे दुख में उसका कहीं अता पता नहीं होता, और तीसरा वो होता है जो तुम्हारी खुशी के समय भले ही साथ ना दे पर तुम्हारे कष्ट के समय अवश्य तुम्हारा हाथ थामे रहता है। मेरे बच्चों, कभी भी उस इंसान पर विश्वास मत करना जो तुम्हारे अच्छे समय में तो तुम्हारे साथ चिपका रहे लेकिन जैसे ही तुम पर मुसीबत आए वह दुम दबाकर भाग खड़ा हो। ऐसे लोग तुम्हें बीच मझधार में अकेला छोड़ देते हैं और जब तुम उनसे इस बारे में पूछते हो तो वे तरह तरह के बहाने बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे कपटी मित्रों से सदैव दूरी बनाकर रखो क्योंकि वे केवल तुम्हारे अच्छे दिनों के साथी हैं, बुरे दिनों में उनका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हें उस विकट घड़ी के विषय में बताता हूँ जो निकट आ चुकी है। सिंह राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत बड़ा संकट टूटने वाला है। इसलिए आने वाले 24 घंटे तुम्हें अत्यंत सावधानी और सतर्कता से व्यतीत करने हैं। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इन दिनों किन स्थानों पर पैर भी नहीं रखना है और किस स्वभाव के व्यक्तियों पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना है। यह सारी बातें मैं आज तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा। बस तुम मुझसे हाथ जोड़कर यह वचन दो कि इस प्रवचन को आरंभ से लेकर अंत तक पूरे मनोयोग से सुनोगे, तभी इसका पूर्ण लाभ तुम्हें प्राप्त हो सकेगा। मेरे बच्चों, जब भी किसी शत्रु की कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो ईश्वर हमें अनेक संकेतों के माध्यम से पहले ही सचेत कर देते हैं, परंतु यदि हम इन संकेतों को अनदेखा कर दें तो जीवन में एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता है और फिर हाथ मलते रह जाते हैं। ऐसा
इसलिए होता है क्योंकि शत्रु को तुम्हारी असावधानी का पूरा पूरा लाभ मिल जाता है। परंतु मेरे बच्चों, यह भी सत्य है कि जिस प्रकार जीवन में संकट आता है, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर उस संकट का निवारण भी साथ ही भेज देते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि आने वाले 24 घंटों के भीतर तुम इन बातों को गहराई से हृदय में उतार लो, ताकि आने वाली विपदा से तुम अत्यंत सहजता से बच सको और तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हारा कुछ भी अहित ना कर पाए। तो चलो अब ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। हर मनुष्य के जीवन में जहाँ कुछ सच्चे मित्र होते हैं, वहीं कुछ लोग समय के साथ शत्रु का रूप भी धारण कर लेते हैं, और यह दोनों ही परिस्थितियाँ मनुष्य के संपूर्ण जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। जहाँ सच्ची मित्रता जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं शत्रुता उस मार्ग में कांटे बिछा देती है, जो धीरे धीरे तुम्हारी प्रगति में बाधा बनने लगते हैं। इन्हीं शत्रुओं के कारण अनेक लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे बच्चों, जब भी हम ईश्वर की कृपा से उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द के अपने ही लोग शत्रु बनने में देर नहीं लगाते, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं परिश्रम नहीं कर पाते, वे दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या से जल उठते हैं और फिर अवसर की तलाश में लग जाते हैं। परंतु स्मरण रहे, ईश्वर का आशीर्वाद और माता का दिया हुआ आशीर्वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी प्रकार यदि कोई तुम्हारा शत्रु तुमसे शत्रुता निभाता है या तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, तो परमेश्वर तुम्हें समय रहते संकेत अवश्य देते हैं। अब मैं तुम्हें पहला संकेत बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यदि तुम किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हो और मार्ग में यदि तुम्हें कोई काली बिल्ली रास्ता काटती हुई दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें तुरंत घर वापस लौट आना चाहिए और जिस कार्य के लिए तुम निकले थे उसे अगले दिन के लिए स्थगित कर देना चाहिए, चाहे वह कार्य तुम्हारे जीवन में कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। दूसरा संकेत यह है मेरे बच्चों कि यदि तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता निरंतर बढ़ती ही चली जाए, यदि तुम्हारे मन में बार बार अशुभ विचार आते हों, जिन्हें सोच सोचकर तुम अत्यंत विचलित और भयभीत हो जाते हो और जिनके कारण तुम्हारे सिर में लगातार दर्द बना रहता हो, तो समझ लेना कि यह भी एक संकेत है। ऐसी स्थिति में आने वाले 24 घंटों हमें आसर प्रेशार है तक तुम्हें घर पर ही शांतिपूर्वक रहना चाहिए और ईश्वर की आराधना में मन लगाना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में कोई अनिष्ट घटित नहीं होगा। अब मैं तुम्हें कुछ नए और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताता हूँ, जो तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे। मेरे बच्चों, सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य अर्पित करो। ध्यान रहे कि बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी चिकनी सतह शिवलिंग के ऊपर की ओर हो और बेलपत्र में कोई कटाव या दोष ना हो। जब तुम श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हो, तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त के जीवन से समस्त संकट, समस्त पीड़ा हर लेते हैं। भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और जो भक्त नियमित रूप से यह उपाय करता है, उसके जीवन में शत्रु कभी भी विजय नहीं हो पाते। दूसरा उपाय मेरे बच्चों तुलसी पूजन का है। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसीलिए प्रत्येक प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात तुलसी के पौधे में जल अर्पित करो, उसके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करो और तुलसी माता की परिक्रमा करते हुए अपने मन की समस्त पीड़ा उनसे कह दो। स्मरण रहे कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जो व्यक्ति नित्य तुलसी पूजन करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और उसके परिवार पर आने वाला कोई भी संकट माँ तुलसी के आशीर्वाद से टल जाता है। तीसरा उपाय है हनुमान चालीसा के नित्य पाठ। मेरे बच्चों, संकट मोचन हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि जब भी उनका सच्चे हृदय से स्मरण किया जाए, वे भक्त की समस्त बाधाओं को क्षण भर में दूर कर देते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रातः और सायं हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करो। जिस घर में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ होता है, वहाँ किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश असंभव हो जाता है।
चौथा उपाय सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है, इसलिए रविवार के दिन का तुम्हारे जीवन में विशेष महत्व है। रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करो। जल चढ़ाते समय दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करो। यथासंभव रविवार के दिन लाल या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करो और जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ अथवा लाल वस्त्र का दान करो। इसके साथ ही प्रातःकाल सूर्य देव के समक्ष श्रद्धापूर्वक खड़े होकर सूर्याय नमः मंत्र का जाप करो। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और जीवन में आत्मविश्वास, सम्मान तथा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पांचवा उपाय है गौ माता की सेवा का। प्रतिदिन प्रातः काल गौ माता को हरा चारा अथवा गुड़ खिलाओ। मेरे बच्चों, गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है और जो व्यक्ति नित्य गौ सेवा करता है उसके जीवन से पितृदोष तथा अन्य समस्त ग्रह दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। छठा उपाय अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में अर्थात ईशान कोण में प्रतिदिन संध्या के समय घी का एक दीपक अवश्य जलाओ। यह दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और यहाँ दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा नकारात्मक शक्तियाँ घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। अब मेरे बच्चों, मैं तुम्हें फिर से स्मरण कराना चाहता हूँ कि स्वार्थी और मतलबी मित्रों से सदैव दूरी बनाकर रखो, चाहे वे तुम्हारे कितने भी करीबी क्यों ना हो। ऐसे लोग जो केवल तुम्हारे उत्थान के समय ही तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हारे पतन के समय मुंह मोड़ लेते हैं, वे कभी भी सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। इसी प्रकार स्वार्थी परिवारजनों से भी सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि रिश्ते का नाम लेकर भी कई बार अपने ही लोग हमारा अहित कर बैठते हैं। मेरे बच्चों, यदि तुम इन सभी बातों को, इन सभी उपायों को अपने जीवन में सच्चे मन से उतार लोगे तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन उज्ज्वलता की ओर अग्रसर होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय भले ही परीक्षा की घड़ी हो, परंतु भगवान शिव, माँ तुलसी, संकट मोचन हनुमान जी और सूर्यदेव की कृपा से यह विकट समय शीघ्र ही समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का सूर्योदय होगा। स्मरण रखना, ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्तों का अहित नहीं होने देते, बस आवश्यकता है सच्ची श्रद्धा और धैर्य की। अंत में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही कहूँगा कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपने मन को शांत रखो, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो और नियमित रूप से इन उपायों का पालन करते रहो। जय भोलेनाथ, जय माँ तुलसी, जय माता लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय संकट मोचन हनुमान। तुम सभी का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। तुम सभी पर सदैव ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम सबको सिंह राशि के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ बात बताने जा रहा हूँ। इसलिए मन को शांत करो, आंखें बंद करो और मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ यह तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा बदल सकता है। हे मेरे शिष्यों, सिंह राशि के जातकों के जीवन में इन दिनों एक बड़ी विकट घड़ी आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को हल्के में बिल्कुल भी मत लो। समय बहुत करीब आ चुका है और इस समय में अगर तुमने ज़रा भी असावधानी बरती तो तुम्हें भारी कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसलिए मेरी यह सीख गांठ बांध लो कि 5 बड़ी भूलें अपने जीवन में हरगिज मत करना और 3 ऐसे लोग हैं जिन पर आंख मूंद कर भरोसा करना तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यह जो कठिन समय आने वाला है इसके पीछे कोई अजनबी नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही लोग, तुम्हारे नज़दीकी, तुम्हें चाहने वाले बनकर बैठे हुए लोग ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा कि किन इंसानों से सतर्क रहना है, किन बातों का सदैव ध्यान रखना है, ताकि जो अनिष्ट घटित होने वाला है वह टल जाए और भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन में
किसी प्रकार की पीड़ा प्रवेश ना कर पाए और तुम अपने पूरे परिवार सहित सुख शांति से जीवन व्यतीत करो। मेरे बच्चों, यह जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें दोस्ती नाम की एक अनमोल वस्तु होती है जो हर विपत्ति में हमारा साथ निभाती है और हमारी विपत्ति में भी वह हमारे संग खड़ी रहती है। शब्दों में तो हर कोई साथ निभाने की बात करता है, परंतु जीवन में कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है जब हमारा ही कोई घनिष्ठ मित्र हमसे आगे निकल जाता है और उसे देखकर बाकी लोग ईर्ष्या से जलने भुनने लगते हैं, ताने कसने लगते हैं। ये मानव स्वभाव है मेरे बच्चों कि जब कोई अपना ही व्यक्ति हमसे आगे बढ़ जाता है तो उसकी उन्नति हमसे देखी नहीं जाती। अब सोचो, सिंह राशि के जातकों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित होने जा रहा है। तुम अपने जीवन में बहुत उत्साहित और संतुष्ट रहते हो, अपने हर लक्ष्य को पूरा करने में जुटे रहते हो, इसीलिए तुम्हारे ही आसपास के 2-3 व्यक्ति तुमसे भीतर ही भीतर बहुत जलते हैं। ये लोग तुम्हारे साथ रहते तो हैं, परंतु इतने चालाक और शातिर हैं कि तुम्हें उनकी असलियत की भनक तक नहीं लगने देते। वे तुमसे क्रोधित भी हैं और ऊपर से प्रेम जताने का स्वांग भी रचते हैं। इस प्रकार वे तुम्हारे साथ एक झूठा और खोखला रिश्ता निभाते चले जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मित्र भी 3 प्रकार के होते हैं, इसे ध्यान से समझो। पहला वो जो तुम्हारी विपदा में तुम्हें संबल देता है, दूसरा वो जो तुम्हारी खुशियों में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है परंतु तुम्हारे दुख में उसका कहीं अता पता नहीं होता, और तीसरा वो होता है जो तुम्हारी खुशी के समय भले ही साथ ना दे पर तुम्हारे कष्ट के समय अवश्य तुम्हारा हाथ थामे रहता है। मेरे बच्चों, कभी भी उस इंसान पर विश्वास मत करना जो तुम्हारे अच्छे समय में तो तुम्हारे साथ चिपका रहे, लेकिन जैसे ही तुम पर मुसीबत आए वह दुम दबाकर भाग खड़ा हो। ऐसे लोग तुम्हें बीच मझधार में अकेला छोड़ देते हैं और जब तुम उनसे इस बारे में पूछते हो तो वे तरह तरह के बहाने बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे कपटी मित्रों से सदैव दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वे केवल तुम्हारे अच्छे दिनों के साथी हैं, बुरे दिनों में उनका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हें उस विकट घड़ी के विषय में बताता हूँ जो निकट आ चुकी है। सिंह राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत बड़ा संकट टूटने वाला है, इसलिए आने वाले 24 घंटे तुम्हें अत्यंत सावधानी और सतर्कता से व्यतीत करने हैं। मैं तुम्हें यह